तो बाबा जब अपन कॉलेज में रहते हैं तो अपन को अलग अलग प्रकार की छुट्टियां देखने को मिलती है। हमें मिड सेम ब्रेक मिलता है, विंटर ब्रेक, समर ब्रेक, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा ब्रेक, और इतने ब्रेक के चक्कर में ना अपन को यार छुट्टियों की आदत सी हो जाती है। और इसीलिए फिर जब अपन जॉब के लिए जाते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर एक चीज़ चल रही होती है कि भाई साहब यहाँ पे कितनी छुट्टियाँ मिलेगी, हम कुछ आराम आराम कर पाएंगे या कि नहीं यार, कि बस सारे आराम है सब खत्म कॉलेज के बाद ही। तो पहले तो अपन बाबा बेसिक्स से बात कर लेते हैं। तो देखो आपको पता होगा जितनी भी टॉप एमएनसी कंपनीज है उसमें यार हफ्ते में मंडे टू फ्राइडे आपको काम करना रहता है, तो आपकी 2 दिन की छुट्टी होती है, सैटरडे और संडे। तो ऐसे यार अपने टोटल एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, तो अपने 52 इंटू 2 कर लो तो आपको 104 डे के तो सीधा सीधा ये हॉलीडे मिल गया। अब ये तो आपको पता ही होगा। तो अपन चलते हैं दूसरे मुद्दे वाली बातों पर। तो देखो पहली जो आपको टाइप की छुट्टी मिलती है वो होती है डिक्लेयर्ड पब्लिक हॉलीडेज। अब ये डिक्लेयर्ड पब्लिक हॉलीडेज कैसी टाइप की, यार आपका रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है, अभी दशहरा है, दीपावली है, तो इन टाइप की जो छुट्टियां हैं वो आपकी पब्लिक हॉलीडेज होती है, तो उसको कंपनी देती है। अब ये यार इन टोटल 10 या 11-12 के हिसाब से होती है, अपन 10 लेके चलते हैं। कंपनी टू कंपनी सारी चीजें वेरी करती है लेकिन 10 लेके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी टाइप की जो छुट्टी होती है वो होती है ऑप्शनल छुट्टी। अब ऑप्शनल छुट्टी क्या होती है ना यार, कि मतलब इंडिया में कई प्रकार के फेस्टिवल, इतने सारे रिलीजन है, तो अलग अलग लोग अलग अलग पूजा ये सब फॉलो करते थे, तो उसके हिसाब से कंपनीज कुछ पूजा या मतलब कुछ कुछ डिसाइड करती है डेज, फेस्टिवल्स, जिन पे यार आप ऑप्शनल छुट्टी ले सकते हो। अब फॉर एग्जांपल जैसे महाशिवरात्रि हो गया या मुहर्रम हो गया, तो इन टाइप के में आपको यार पूरे कैलेंडर ईयर में मतलब एक साल में आप ऐसी 2 ऑप्शनल छुट्टी ले सकते हो, 2। तो आपको चूज करना है आपको कौन सी 2 छुट्टी लेनी है, ठीक है। अब आती है तीसरे टाइप की छुट्टी। तो तीसरे टाइप की छुट्टी होती है यार आपकी एनुअल लीव। अब बाबा यदि आप काम वाम कर रहे हो तो आपका यार एकदम दिमाग थोड़ा खसक भी जाएगा कि नहीं बस अब मेरे को ब्रेक चाहिए, तो वो ब्रेक के लिए यार कंपनी आपको भी सपोर्ट करती है कि जाओ भाई आप ब्रेक लेके आओ बढ़िया, ताकि फिर वापस एनर्जी से काम करने आना। तो इसके लिए अपने को यार 15 डेज का एनुअल लीव मिलता है। अब यहाँ पे आप जितने भी हॉलीडेज प्लान करना है, आपको कहीं ट्रिप जाना है, ये सब करने के लिए ये आप हॉलीडेज यूज कर सकते हो। अब इन हॉलीडेज की बेस्ट पार्ट क्या होती है कि मान लो यदि आपने इसको यूज नहीं करा तो आप यार इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगले ईयर में। तो इस ईयर मान लो 15 थी, आपने सिर्फ 10 ही यूज करी, तो 5 आपकी अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, तो अगले साल आपके पास 20 एनुअल लीव हो जाएगी, ठीक है। और वरना आपके पास एक और दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि आप यार इनको एनकैश करा लो कि भाई मैंने 5 दिन लीव नहीं ली और मेरे को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, तो मेरे को 5 दिन जितना भी मेरा पैकेज है उसके हिसाब से पर डे मेरी कितनी वेज है उसके हिसाब से 5 इंटू वो वेज कर लो, तो उतने आप इनकैश पैसे कर सकते हो सरप्लस में। तो ये ऑप्शन होता है। तो ये हो गई अपनी इस टाइप की छुट्टी, तो इसमें 15 दिन हो गए। अब जो चौथी टाइप की छुट्टी होती है वो होती है यार पर्सनल लीव। अब ये इसीलिए दी जाती है कि कोई इमरजेंसी आ गई आपकी फैमिली में, आपको वो जाना पड़ रहा है घर या कहीं जाना पड़ रहा है, उसके लिए यार आपको कंपनी ये पर्सनल लीव देती है, तो आपको ये यार 12 लीव्स मिलती है। अब जो आखिरी टाइप की होती है वो होती है यार सिक लीव। तो यदि आप बीमार पड़ गए, आपको बुखार आ गया, आप मतलब अच्छा फील नहीं कर रहे, तो आपको उस दिन काम करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा, आपको सर्दी हो गई या हेडेक हो रहा है, तो उसके लिए यार सिक लीव दी जाती है। तो इन टोटल यार 12 सिक लीव दी जाती है। अब कुछ कुछ कंपनीज में यार ये भी क्राइटेरिया होता है कि अनलिमिटेड सिक लीव है, कि आप भाई जब बीमार हो तो आप सिक मतलब लीव लो। अब इसमें अनलिमिटेड लीव का तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप बस छुट्टी लो और फुल मजे करो सिक लीव के नाम पे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। और इसमें भी एक क्राइटेरिया होता है कि जैसे आपने 3 दिन से ज़्यादा सिक लीव ले ली, तो आपको यार फिर अपना मतलब डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ेगा, आपका जो भी रिपोर्ट्स है वो अटैच करनी पड़ेगी। तो एक कंडीशन होता है, तो 12 दिन की सिक लीव होती है। तो ये इन टोटल अपने सारे हॉलीडेज अपन को मिलते हैं। अब अपन कैलकुलेशन निकाले तो कितनी हुई यार, तो 104 अपना मोटा मोटा, उसके बाद 10 अपने जो डिक्लेयर्ड पब्लिक हॉलीडेज, 2 अपने जो ऑप्शनल हॉलीडेज है, फिर 15 जो अपने एनुअल लीव है, 12 अपनी पर्सनल लीव और 12 सिक लीव। तो इन टोटल आता है यार 155 हॉलीडेज। तो बाबा 365 दिन में से 155 दिन तो आपको मतलब हॉलीडे मिल रही है। इसका मतलब यदि आप परसेंटेज निकालो तो 42% आपका हॉलीडे है और आपको 58% काम करना है। अब इसमें मैं आपको एक डिस्क्लेमर पहले ही दे दूं कि ये पूरे हॉलीडेज ना कोई ढंग से यूज़ कर ही नहीं पाता है। अब एक लॉजिकल बात बता रहा हूँ, जैसे सिक लीव हो गई, तो सिक लीव आप जैसे अब जनवरी मार्च अब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में हो तो आप ऐसे थोड़ी सिक लीव ले लोगे और कुछ छुट्टी मना लोगे, ऐसा नहीं होता है ना। आपको रहता है कि भाई कहीं सही में सिक हो गया तो फिर ये छुट्टी काम की आनी चाहिए ना। तो इस तरीके से यदि अपन देखें तो यार ये जो अपन ने 104 तो आपको मिलनी थी और जो 51 जो एक टाइप की छुट्टी थी, तो 51 आप पूरी नहीं कर पाते हो। ऑन एन एवरेज आप ना 30 यूज कर पाते हो, मतलब 30 तो आप यूज कर लेते हो, तो आप 134 छुट्टी बना पाते हो पूरे साल में, जो कि यार इन एंड अराउंड 36% फिर भी होता है। तो आपको 64% जाना है,
36% आपको मजे लेना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यार बहुत ज़्यादा एकदम हेक्टिक हो जाता है, जैसे आप कहीं जॉब वॉब करने आते हो आपको फिर भी मतलब हॉलीडेज अच्छी खासी मिलती है। अब आपके हिसाब से ये छुट्टियाँ कम है कि ज़्यादा, ये आप लोग कमेंट करके बताना। और यदि आपको ये वीडियो बाबा अच्छी लगी तो आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अपन ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो लाते रहेंगे और कुछ कुछ फन वाली वीडियोस भी लाते रहेंगे। तो इसी के साथ यार आज की वीडियो अपन समाप्त करते हैं। बाय बाय।